नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। गोकर्ण कॉरिडोर बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ा आगे। धर्मशाला जहां मुख्य प्रवेश द्वार होना था, उस धर्मशाला के मालिक को मिला मुआवजा और मुख्य प्रवेश द्वार बनने का राह हुई प्रशस्त। हम आपको बताते चलें, 14 दिसंबर से अचानक गोला गोकर्णनाथ में गोकर्ण कॉरिडोर के निर्माण के लिए कार्य में अचानक तेजी आ गई। स्टेशन रोड से मंदिर जाने वाले मार्ग पर तोड़फोड़ प्रारंभ हुई और दूसरे तीसरे दिन अलीगंज रोड पर अंबेडकर मूर्ति के पास नगरपालिका की 7 दुकानें रातों रात गिरा दी गईं। पौराणिक भोले बाबा गोला गोकर्णनाथ के भोले बाबा के दिव्य और पावन दर्शन, गोला का पौराणिक शिव मंदिर, दुकानें गिराने के बाद मलबा हटाया जाने लगा। यह स्थान अंबेडकर मूर्ति के पास अलीगंज रोड पर है, जहां नगरपालिका की 7 दुकानें थीं, जिनको अचानक रात में बल्कि भोर की 4 बजे गिरा दिया गया। और अब हम पहुंचे अंगद धर्मशाला, जहां मुख्य प्रवेश द्वार होना है। यह अंगद धर्मशाला है। स्टेशन चौराहे रेलवे स्टेशन से शहर में आते हैं तब अंगद धर्मशाला पड़ती है। कई वर्ष पूर्व बनी थी। यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार बनना है। यह अंगद धर्मशाला के संजू शर्मा, इनको आज मुआवजा मिल गया है और मुआवजे के बाद इन्होंने शटर, लकड़ी, चौखट, फ्रेम आदि निकलवाने शुरू कर दिए हैं। हमने इनसे बातचीत की, इनका पक्ष जाना और इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला था, इसलिए इन्होंने खाली नहीं किया था। अब इनको मुआवजा मिल गया है और इन्होंने अपनी धर्मशाला तोड़ने की परमिशन प्रशासन को दे दी है। शर्मा जी, आप अंगद धर्मशाला के सरबराहकार हैं। ये धर्मशाला कब बनी थी, किसने बनाई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर, मैं संजय शर्मा। अंगद राम बाबा जो थे वो हमारे बाबा थे, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपनी ये धर्मशाला बनवाई थी। कब बनवाई थी? ये सर 1966 में बनवाई थी। 1965 में इसका प्लाट लिया था उन्होंने बनाने के लिए और 1966 में इसका निर्माण हुआ था। ये चीज़। अच्छा, कितने कमरे बने हैं, क्या था इसमें? 10 कमरे बने हुए हैं, 5 नीचे 5 ऊपर और आगे 5 दुकानें थी। अच्छा जी, इतना था। अब गोकर्ण कॉरिडोर में अभी तक आपने अंगद धर्मशाला खाली नहीं की थी, क्या कारण था? सर, खाली क्या, असल में हमारी जब मीटिंग होती थी तो हमने तो पहले ही भोले बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया था। हमने कभी मतलब ये नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। जब भी मीटिंग होती थी एसडीएम साहब के साथ तो हम यही कहते थे कि बाबा के नाम पे जितना आपको जो चाहिए आप इसमें से ले सकते हैं। तो ये 70 फीट था सामने से, तो हमने 50 फीट इसको जो है इसमें कॉरिडोर में दे दिया है और 20 फीट अपने लिए इसको रहने के लिए, आवास के लिए बचा। तो मुआवजे के संदर्भ में क्या बात हुई? मुआवजे के संदर्भ में ये बात हुई थी कि हमको मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि चूँकि हमारा ये पक्का है, रजिस्ट्री थी, क्योंकि उस ज़माने में ही बैनामा करवाया था बाबा ने, तो हमारे पास तो पक्के कागज़ थे इसके। तो उन्होंने कहा था आपके पक्के कागज़ हैं तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो फिर अभी 25 अक्टूबर को इसकी हमने रजिस्ट्री कर दी थी, बैनामा कर दिया पर्यटन विभाग को। अच्छा जी जी हाँ, सब पक्का काम हुआ, हमारा नंबर 1 में सब काम हुआ है। और चूँकि अभी इधर खाली नहीं किया था तो ये था कि मुआवजे की जब धनराशि मिल जाएगी तब कर देंगे। तो अभी परसों वाले दिन एसडीएम साहब आए। परसों मतलब बुधवार को? बुध, बृहस्पति, शुक्र, हाँ जी, बुधवार को दोपहर में निकले इधर से एसडीएम साहब और हमसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि भाई आपका पैसा आ गया है और आप अपना बैंक में जाके अकाउंट चेक कर लें, तो उसके बाद फिर आप इसको खाली कर दें। तो हमने कहा ठीक सर। उनसे हमने ये कह भी रखा था कि तो मतलब हम लोग आपके हाथ में आ गया? हाँ, पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। हम बैंक गए, फिर वहाँ पे मैनेजर साहब से मुलाकात हुई, उनसे चेक करवाया तो उन्होंने कहा भाई आपका पैसा आ गया है। तो हमने एसडीएम साहब को बता दिया कि सर आ गया है पैसा। उन्होंने कहा था हम चेक कर लो फिर हमें बता दें। तो अब आप अंगद धर्मशाला खाली कर रहे हैं, अपने स्तर से तोड़वा रहे हैं या प्रशासन तोड़वाएगा? नहीं, इधर वाला जो हमने दिया है हिस्सा वो तो प्रशासन ही तोड़वा लेगा अपना। हाँ। और जो शेष हमारा बचा हुआ है तो हम अपने हिसाब से लेबर लगा के तोड़वा लेंगे। हमारा जो जैसे ईंटें वगैरह हैं सेफ निकल आएंगे, यहीं हम बनवाएंगे तो हमारी वो काम आ जाएंगे।
हम दोनों में मतलब सामंजस्य शुरू से ही बना रहा है। अब एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे जब आपके बाबा जी ने यह धर्मशाला बनवाई थी जी। तब ये सोचा था कि आने वाले भक्तों के लिए सुविधा होगी, जी, जी। लेकिन अब गोकर्ण कॉरिडोर के लिए आपने यह धर्मशाला दान कर दी है, जी। लेकिन अपने लिए 20 फुट का रोक लिया जी। है। आपको कैसा लग रहा है भविष्य में गोकर्ण कॉरिडोर बनेगा और आप दरवाजे पे बैठे होंगे प्रवेश द्वार पे, उस समय की कल्पना करके कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे कुछ लोगों ने हमसे कहा भी था कि भाई इसमें आप अवरोध करें और कुछ इसका मुआवजा बढ़ाने करने करें, तो हमने बाबा के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे हमने कभी कोई अवरोध नहीं लगाया। हमें तो बहुत खुशी है इस बात की कि कॉरिडोर बन रहा, और हमारी मतलब पूर्वजों की जमीन जहाँ से जा रही वहाँ पे गेट बन रहा है, सारे भक्त यहाँ से गुजरेंगे और हम गेट पे नंदी की तरह बाबा के वहाँ बैठे होंगे। तो आपके हमें तो पूर्वज भी प्रसन्न होंगे इससे? जी, आपके पूर्वज और बाबा जी भी प्रसन्न होंगे? बहुत ही प्रसन्न, वो भी प्रसन्न होंगे। उन्हीं के नाम से मतलब हम मन में हमारे यही रहा कि अच्छा है कि इस काम में ये आ रहा है। हमें मतलब बहुत हर्ष है इस बात का, बहुत खुशी है। हमें बिल्कुल कोई भी 1% भी दिल के अंदर ही नहीं रहा कि जा रहा है तुम्हें दुख हो, कष्ट हो। खुशी है इस बात की कि बाबा के काम में मतलब जमीन काम में आ रही है।